श्लोक संख्या 61। ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद्गुह्यतरं मया विमर्शैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। देख रहे थे, भगवान ने बता दिया कि देखो जीवन की दो स्थितियां हैं। एक तो व्यक्ति अपने प्रकृति में अपने स्वभाव के घेरे में घिरा हुआ है और उसके बस में होकर के विवश जीवन जीना पड़ता है। वो कर्म का बंधन है, उसी के कारण पुनर्जन्म है, नाना प्रकार के दुख क्लेश आदि उसी के कारण से हैं। अधिकांश लोग इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। एक दूसरे प्रकार का जीवन है जहाँ व्यक्ति योगी है, प्रकृति के पार जो परमात्मा है, जो कि इस प्रकृति का भी स्वामी है, जो इसका भी संचालक है, जिस परमात्मा के बिना ये प्रकृति कार्य नहीं कर सकती, तो सर्वसमर्थ परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। परमात्मा का चिंतन करे, ध्यान करे, अपने आप को ये समझे कि हमें परमात्मा को ही प्राप्त करना है, परमात्मा में ही रहना है। तो प्रकृति से उत्पन्न जो नाना प्रकार के क्लेश हैं वो फिर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते, उनसे उसका छुटकारा हो जाता है। ये बात सार संक्षेप में हो गई। हमारा सिद्धांत इतना ही है कि एक तो ये है कि ये प्रकृति, ये सब का सब यहाँ से यहाँ तक ये सब प्रकृति, और इस प्रकृति का प्रेरक परमात्मा है जिसके विद्यमान रहने से ही सब प्रकृति कार्य करती है। अगर इस प्रकृति के अधीन कहीं भी रहे, चाहे शरीर के अधीन रहे, चाहे विषयों के अधीन रहे, चाहे प्राण कर्म इंद्रिय मन बुद्धि के अधीन रहे, या ये सब प्रदेश के अधीन रहे, तो यहाँ सब जगह जो है वो हो क्लेश ही क्लेश है, बंधन है, परवस्था है, व्यवस्था है। लेकिन यदि इसकी शरण में यहाँ पर आ गए परमात्मा की, तो मालूम हो जाता है कि परमात्मा आत्मा एक ही, यही हम भी हैं। जहाँ अपने आप को समझा कि हम परमात्मा स्वरूप हैं, जो कि माया का स्वामी, प्रकृति का स्वामी है, तो प्रकृति के बंधन से छूट गए। बस इतनी बात है, इसमें कोई समझने की बड़ी कठिन बात नहीं है कि इसको अभी समझ में नहीं आया, तभी समझ में नहीं आया, ऐसी कुछ बात नहीं, सिंपल सी बात है। अपने आप को देखो, हम चेतन स्वरूप हैं और चेतन जो परमात्मा आत्मा सर्वत्र व्याप्त चैतन्य, वही चैतन्य हम है। तो जो वो चैतन्य परमात्मा, वो तो प्रकृति का स्वामी है, प्रकृति के अधीन कहाँ है? तो फिर हम भी प्रकृति के स्वामी हो गए। जब प्रकृति के स्वामी हो गए तो प्रकृति के अधीन नहीं, जब प्रकृति के अधीन नहीं तो प्रकृति जन्य जो बंधन है, कर्म की व्यवस्था है, परवस्था है, वो प्रकार है, बस समाप्त हो गई। इतना कह करके भगवान ने कहा कि देखो जो तुम्हें बताना था बताया। अब एक बार फिर भगवान कहते हैं कि
जो कुछ हमने अभी तुम्हें बताया उसके ऊपर तुम फिर विचार कर लो, विचार करके जैसा समझ में आए वैसा करो। लेकिन तुम्हारे विचार करने में एक बार फिर हम तुम्हें सहायता करते हैं। विचार तो करो तुम, लेकिन विचार करने के लिए शुरू से कहते आए हैं। एक बार फिर भगवान जो है वो समस्त गीता शास्त्र का 2 श्लोकों में सार संक्षेप बताते हैं। समस्त गीता का सार अब 2 श्लोकों में। उसके लिए पहले प्रतिज्ञा करते हैं कि सर्व गुह्यतमं भूयः, जो सबसे ज्यादा गुह्यतम बात है, भूया मन फिर से, हम फिर से तुमको बताते हैं। सुन में तुम मेरी उस को बात को तुम सुनो। परमम बचा, ये मेरी अंतिम बात है। परम के माने है अंतिम बात। अब जो कुछ कहना था, अब इसके बाद न तुम कुछ पूछना न हमें कुछ बताना। ये सब अंतिम बात बता रहे हैं। इसलिए परमम बचा स्ठोसी में दृढ़मिति। और ये फिर मैं तुमको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए। ततो बक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूं। तुम मेरे प्रिय हो तो प्रिय के हित के लिए जो बात कही जाती है उस प्रकार की बात मैं तुमको फिर बताता हूं। गुह्यतमम बात के माने क्या हुआ कि एक तो गुह्य बात होती है, सीक्रेट बात, एक जो है गुह्यतर बात होती है, मोर सीक्रेट, और एक जो है गुह्यतम बात के माने इसके बाद और कोई सीक्रेट नहीं है, अंतिम सीक्रेट, सबसे अंतिम रहस्यमयी बात, छिपी हुई बात जो है वो बात मैं तुमको बताता हूं। इस बात को तुम सुनो। अब एक बात यहां पर यह भी मालूम होती है कि भगवान ये तो गुह्यतम बात तो आगे बताने जा रहे हैं, वो तो उन्होंने कहा, लेकिन एक बात ये भी जोड़ी कि बात जो है गुह्यतम बात उसी को बताई जाती है जो अपना प्रिय हो। जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं देखो आपकी शरण में हूं, आप जो जैसी शिक्षा में दो, जैसा बताओ, मार्गदर्शन दो, वैसा करें। और फिर अर्जुन की और भगवान कृष्ण की मित्रता भी रही। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बड़ा महत्व दिया। युद्ध क्षेत्र में ही आप देखोगे अर्जुन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन का पक्ष स्वीकार किया, क्योंकि अर्जुन ने ही भगवान कृष्ण को मांगा भी कि हम चाहते हैं कि आप ही हमारे पक्ष में रहो। तो अर्जुन के मन में भी ये प्रियता का पता चल जाता है कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रियता है, और भगवान कृष्ण भी अर्जुन का रथ हाँकने को तैयार हो गए। इससे मालूम होता है कि भगवान कृष्ण के मन में भी अर्जुन के प्रति प्रियता है। कि दोनों की एक दूसरे के प्रति जो प्रियता है, ऐसी प्रियता ही इस ज्ञान को प्रकट कराती है। ये जो गुह्यतम ज्ञान है तभी प्रकट होता है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक जो है ये ज्ञान न हृदय से निकलता है न दूसरे हृदय में बैठता है। ये स्वाभाविक बात है। कोई जबरदस्ती करके अपने हृदय से निकालना भी चाहे कि ये ज्ञान हम किसी को सुना दें, बता दें, तो वो निकलता भी नहीं है। और अगर निकल भी आवे तो जिसको सुनता है उसके मन में बैठता नहीं। इसलिए गुरुदेव जैसे कहा करते थे उसको ध्यान रखो। वो कहते थे जब दो व्यक्तियों के हृदय में ट्यूनिंग हो तब इस ज्ञान का कम्युनिकेशन होता है। ट्यूनिंग, और उदाहरण क्या ट्यूनिंग का? जैसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और अपना ट्रांजिस्टर। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की बात ट्रांजिस्टर में कब सुनाई देती है? जब वो स्टेशन से लगा हो और फिर उसकी सेटिंग सही हो, आवाज भी सही हो, ट्यूनिंग भी सही हो, और उसमें ठीक जगह वो टच कर रहा हो, तब उसकी आवाज ब्रॉडकास्टिंग की स्टेशन की सुनाई देगी। लेकिन अगर उसकी सुई जो है ट्रांजिस्टर की सुई इधर उधर हो जाए तब ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन अपने चिल्लाता रहे, बोलता रहे, यहाँ कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसे ही भगवान कुछ भी कहते रहे या गुरु कुछ भी कहता रहे, लेकिन सुनने वाले का मन कि उसके साथ में अगर ट्यूनिंग नहीं है तो कुछ बल्ले नहीं पड़ेगा, तो समझ में नहीं आएगा।
सुनाने वाला व्यक्ति भी देखता है कि ट्यूनिंग अगर नहीं है तो उसके मन से भी, उसके हृदय से भी वो ज्ञान नहीं निकलता है। स्वाभाविक बात इसका ध्यान देंगे तो पता चलेगी, तो बात स्वाभाविक बात है, ऐसे होते ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो हमारे तुम्हारे बीच में ट्यूनिंग है, उसको बोलते हैं कि प्रियता है, तुम हमारे तो हमको प्रिय हो और मैं भी तुम्हें तुमसे प्रेम रखता हूं, इसलिए ये बात मैं तुमको बताता हूं। और ये बात जो कुछ बता रहा हूं ये सब तुम्हारे हित की बात है, वो बता रहा हूं। ये तो बात हुई अर्जुन भगवान कृष्ण के बीच की बात। अब इसी का साधारणीकरण कर लो। साधारणीकरण के माने क्या है? जनरलाइजेशन कर लो, सबके लिए यही बात। माने शास्त्र में जो गीता में भगवान ने बात जो कुछ कही है ये बात सबके लिए है। जिन लोगों को भगवान से प्रियता होगी, प्रेम होगा, उनको भगवान के कहे हुए ये वचन उसके हृदय में प्रवेश करेंगे, कारगर होंगे और उसका कल्याण करेंगे, हित करेंगे। जिसके हृदय में परमात्मा का प्रेम नहीं है उसके घर में गीता की किताब धरी भी रहे, तो हाथ में गीता की किताब पकड़े भी रहे, लेकिन ये ज्ञान जो है वो उसके हृदय में अवतरित नहीं होगा, पकड़ में नहीं आएगा, उसके छूट जाएगा इधर। इसलिए इसमें इस श्लोक में ध्यान दिलाने की बात है, परमात्मा से प्रेम रखो और ऐसा प्रेम रखो कि अपने हृदय की ट्यूनिंग परमात्मा से हो, कि जो कुछ परमात्मा भगवान जो कुछ कहते हैं वो हमारे हित के लिए कहते हैं, सत्य बात कहते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दुनिया की सब बातें व्यर्थ की बातें हैं, समय नष्ट करने वाली हैं, जीवन को बिगाड़ने वाली हैं। ये भगवान की एक बात ऐसी है जो कल्याणकारी बात है, हमारा इसी से हित होने वाला है, ऐसे समझ करके अपने को परमात्मा के साथ जोड़े, उनकी बात को समझने की कोशिश करें। अब मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि हम भगवान के बड़े भक्त हैं, खूब भजन करता है, खूब कीर्तन करता है, खूब पूजा करता है, लेकिन जब बात आती है कि भगवान कहते हैं कि देखो हम तुम्हारे हित की बात कहते हैं, तुम इसे सुनो, और उस समय वो न सुने, तब उसे भक्त मानोगे कि अभक्त? अब स्वयं विचार करके देख लो। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के, ये झूठे भक्त हैं। भगवान की बात तो सुनते नहीं और भगवान के भक्त बने घूमते हैं। भक्त किनके? इसके माने अगर भगवान के भक्त नहीं तो किनके भक्त हैं? तो फिर काम क्रोध के भक्त हैं, इंद्रिय भोगों के भक्त हैं, अहंकार के भक्त हैं, शरीर के भक्त हैं, बस और क्या। इसीलिए नहीं सुनते भगवान की बात। इसलिए इसको इस श्लोक से प्रेरणा ये मिलती है कि हमें भी अर्जुन की तरह से भगवान के साथ, उनके साथ अपने मन को तालमेल मिला करके रखना चाहिए और जैसा भगवान बोलते हैं उसी को समझ करके करने की कोशिश करनी चाहिए। गीता में जो भगवान ने बात कही उसको सुने, गुरुजन जो बात कहते हैं उस बात को सुने, और अंत में हमारे हृदय में बैठा हुआ उन्मंता एक परमात्मा है, उन्मंता बैठा हुआ है। भगवान ने कहा सबके हृदय में मैं बैठा हुआ। उन्मंता के माने क्या है? कि मैं सबके भीतर राय दे रहा हूं बैठे बैठे कि देखो ऐसा करना चाहिए, देखो ऐसा करना चाहिए। तो जो उन्मंता बैठा हुआ है हृदय में, वो बोलता रहता है, उसकी भी बात सुनना चाहिए। आप अपनी बुद्धिमत्ता ज्यादा मत लगाओ, अपने तर्क वितर्क ज्यादा मत लगाओ। वो जो प्रेरणा देने वाला हृदय में बैठा है, जैसा बोल रहा है उसकी बात को सुनो और उसको फॉलो करो, बस उसी में अपना हित है, उसी में कल्याण है। इंद्रियों से जो ज्ञान नहीं होता वो बुद्धि से ज्ञान होता, जो बुद्धि से ज्ञान नहीं होता वो हृदय में बैठे हुए परमात्मा की प्रेरणा से ज्ञान होता है। और ये तीनों ज्ञान जो है भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इंद्रियों का ज्ञान भिन्न प्रकार का है, बुद्धि का ज्ञान भिन्न प्रकार का है, और जो प्रेरक परमात्मा का ज्ञान है वो भिन्न प्रकार का है। इंद्रियों का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, वहां पर तर्क नहीं है। बुद्धि के ज्ञान में तर्क है, लेकिन जब परमात्मा का ज्ञान है वहां पर पे तर्क वहां पर भी नहीं है, तर्क पीछे छूट गया। परमात्मा का ज्ञान जो वो केवल एक इल्हाम है,
एक प्रेरणा है हृदय में, उसमें वाणी भी नहीं है, बिना वाणी की वाणी है, बिना आवाज की आवाज है, इस प्रकार की वो है, उसको उसकी तरफ ध्यान दे करके सुने, समझें और उसी प्रकार से करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बार लोग जो है उस बात को, उनके मन में बात आती लेकिन उपेक्षा कर देते हैं, उसको टाल जाते हैं। जब ये करते हैं तब उसी के कारण से फिर दलदल में फंसते हैं, जंजाल पड़ जाता, फंस जाते हैं उसमें। अब देखो अगले श्लोक में भगवान जो 2 श्लोकों में बात कहते हैं, उनमें पहला श्लोक ये है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। यहाँ इस श्लोक में 4 बातें भगवान ने कही। पहले भी इस प्रकार का श्लोक आ चुका है, उसी को ये दोहरा रहे हैं यहाँ पर। मैंने गीता का सार देने के लिए एक श्लोक गीता में जो पहले हो चुका है उसी को ले लिया। कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, मन मना मने अपने मन को मुझ में लगाओ, मद भक्तो मेरे भक्त रहो, मद्याजी मेरा ही यजन करो, माम नमस्कुरु मुझको ही नमस्कार करो। ये 4 काम के बते हैं, इनके करने से माम एव एष्यसि, इससे तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। जिस गति को मैं प्राप्त हूँ उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। जिस पद पर मैं स्थित हूँ वही पद तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। माम एव एष्यसि, एष्यस में पहुंच जाओगे हमारे स्तर पर। हाँ सत्यम ते, हम जो कुछ ये बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य बात है। प्रतिजाने, प्रतिजाने के माने तुम हमारी इस बात के ऊपर विश्वास रखो। हाँ? हम ये झूठ बात नहीं बता रहे हैं, क्योंकि प्रियोसी में तुम मेरे प्रिय हो। पिछले श्लोक में जो कहा था स्थोसी में कि तुम मेरे इष्ट हो, उसी प्रकार से यहाँ कह देते हैं प्रियोसी में तुम मेरे प्रिय हो। जैसे भक्त भगवान का स्मरण करता है और भगवान उसके इष्ट होते हैं। जैसे भक्त के लिए भगवान इष्ट हैं, ऐसे ही भगवान के लिए कौन इष्ट है? भक्त इष्ट है। जो भगवान का भक्त है वही इष्ट है, जो प्रिय है भगवान को। तो देखो इस प्रकार से चलता है ये विधान, इस प्रकार का है। जो भगवान से प्रियता रखता है भगवान भी उससे प्रियता रखते हैं। इसलिए अब 2 ही विकल्प हैं व्यक्ति के सामने, या तो कोई माया से प्रेम करे और या कोई परमात्मा से प्रेम करे। जो परमात्मा से प्रेम करेगा उसे परमात्मा का प्रेम प्राप्त होगा, और जो माया से प्रेम करेगा उसे माया का प्रेम प्राप्त होगा। माया का जैसा प्रेम है तैसा दुनिया जानती है। तो जिस प्रकार से भवजाल में फंसाना, दलदल में डालना, जैसे मोह जाल में डालना, ये सब उसका कार्य है, उसी प्रकार से तो माया करेगी। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने में परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की प्राप्ति में फिर ये सब नहीं है। वहाँ शांति है, विश्राम है, मुक्ति है, कोई कर्म बंधन नहीं है, दुखों की वहाँ कोई पहुंच नहीं है। ये सब स्थिति जो वो उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो इस माया से, संसार से, इन विषयों से, देहादि से, इनसे प्रेम मत रखो। मुझसे ही प्रेम रखो। मुझसे प्रेम रखोगे तो मुझे भी तुमसे प्रेम रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि देखो इस प्रकार से मैं जो बात बताता हूँ इस बात को ध्यान से सुनो और ऐसा ही करो। लेकिन करना पड़ेगा भक्त को ही, साधक को ही करना पड़ेगा। हाँ? साधक जब करेगा तभी भगवान की तरफ से भी उनकी भी प्रेरणा प्राप्त होगी, उनकी भी सहायता प्राप्त होगी। इसलिए भक्त के लिए भगवान ने 4 बातें बता दी कि 4 करो। मन मना भव
यहाँ मन मना अपने मन को मुझ में लगाओ। जैसे आप विषयों में मन लगाते हो तो मन लगाने के माने, विषयों में मन लगाने के माने क्या है? उनकी कामना करते हो, फिर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हो और उनको प्राप्त करने में अपने आप को सुखी मानते हो। ऐसे ही ये सब विधान परमात्मा के साथ करो। परमात्मा में मन लगाओ माने परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो, परमात्मा को जानने की कोशिश करो, परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा के आनंद में स्थित रहने का प्रयास करो। ये मन मना का अर्थ हो गया। इस मन मना में मुख्य बात परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा में मन लगाने के माने है परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि उसके बाद फिर भक्ति की बात साफ साफ आ जाती है। तब कहते हैं मद भक्ता, और मेरे भक्त भी हो। भक्ति किसमें हो? मुझ में हो। जब भक्ति जिस व्यक्ति के हृदय में आ जाती है तो उसके हृदय में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति और भक्ति दो में से एक ही हृदय में रह सकते हैं। यदि आसक्तियां हैं तो भक्ति नहीं है। आप जबरदस्ती करके माने भले रहो, खिंचतानी भली करते रहो, लेकिन वहां पर अगर जहां पर आसक्तियां हैं वहां भक्ति है नहीं। और जहां भक्ति आ गई तो भक्ति का काम ही है कि आसक्तियों का विनाश कर दे। वहां कोई आसक्ति रह नहीं सकती। इसलिए भगवान में ही भक्ति रखो। अब भक्ति के माने ये भी हो गया, अनासक्ति भी हो गया, भक्ति के माने वैराग्य भी हो गया। जब जहां भक्ति होगी यहां आसक्ति नहीं होगी। जब आसक्ति नहीं होगी तो राग नहीं होगा, वैराग्य हो गया। और जहां वैराग्य होगा वहीं ज्ञान भी होगा। ये सब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान होगा तो भक्ति होगी, भक्ति होगी तो ज्ञान होगी। इसलिए साथ साथ इनको सबको लेकर चलना पड़ता है। एक को लेकर के दूसरे की उपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा। कहते हैं हम तो ज्ञान से हमें मतलब, हमें भक्ति से क्या लेना देना। तो फिर वो ज्ञान ही अधूरा रह गया, ज्ञान ज्ञान हुआ ही नहीं। अगर भक्ति ने किसी ने कहा मुझे ज्ञान से क्या लेना देना, मुझे तो भक्ति से मतलब, तो फिर उसकी फिर भक्ति भी अधूरी रह गई। बिना ज्ञान के भक्ति भी जो है खोखली है, अंधविश्वास मात्र है। संतों का कहना है कि अगर भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है परमात्मा को तो वो भक्ति अंधविश्वास है। लेकिन यदि परमात्मा का ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान लंगड़ा है। मानो वो ज्ञान आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता। जो ज्ञान का जो फल है वो आपको प्रदान नहीं करा सकता। अपंग ज्ञान है वो। अब इसके बाद देखो मध्याजी, मध्याजी माने मेरा ही यजन करो। यजन करने के माने जैसे यज्ञ है, यज्ञ को कहते हैं यजन करना, यज्ञ करना, यजन करना। मध्याजी माने जो यज्ञ करो वो परमात्मा के लिए करो, देवताओं के लिए मत करो। इंद्रादि देवताओं के लिए, अग्नादि देवताओं के लिए, उनके लिए यज्ञ नहीं। यज्ञ किसके लिए? परमात्मा के लिए। देवताओं के लिए यज्ञ करो तो देवताओं के पास जो सीमित शक्तियां हैं और जो कुछ उनके पास है वो आपको दे देंगे। और उनके पास है ही क्या? संसार के भोग हैं, चाहे स्वर्ग के हों, चाहे पृथ्वी के लोग के हों, चाहे कहीं का हो, वो तुमको दे देंगे बस। इसलिए अगर संसार के भोग तुम्हें चाहिए तो फिर देवताओं का पूजन करते रहो, उनके लिए यज्ञ करते रहो। लेकिन जब परमात्मा के लिए यज्ञ करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। फिर आपको ये सब भोग संसार की प्राप्त नहीं होंगे, परमात्मा की ही प्राप्ति होगी। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए यज्ञ करो। यज्ञ के माने ये भी है, गीता का जो यज्ञ है वो निष्काम कर्म योग है, वही यज्ञ है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तीसरे अध्याय में जहां भगवान ने निष्काम कर्मयोग का वर्णन किया है वहां ये भी कह दिया कि देखो ये निष्काम कर्मयोग ही यज्ञ है। निष्काम कर्मयोग के माने कर्म तो करो लेकिन परमात्मा के लिए कर्म करो। विषय भोगों के लिए कर्म मत करो, यश कीर्ति के लिए कर्म मत करो, स्वर्ग के लिए कर्म मत करो। तो जहां अपने कर्म हम परमात्मा के लिए करने लगे तो वो कर्मयोग बन गया और वो हो गया यज्ञ। इस प्रकार का यज्ञ करो। तो मध्याजी माने यज्ञ भी जो है अपना निष्काम कर्मयोग भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए करो।
और उसके बाद में माम नमस्कुरु। नमस्कुरु के माने क्या है? मुझको ही नमस्कार करो। नमस्कार तो प्रयोग में आता रहता, व्यवहार में साधारण सा शब्द एक दिखाई देता है, लेकिन इसको अलग अलग करके जब देखो, विश्लेषण करके, नमस्कार के माने क्या है? नमस्कार तो मिले कोई के नमस्कार के, हाँ नमस्कार। लेकिन ये संस्कृत का नमस्कार जो है वो हो न मम, माने ये है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ हो सब तुम ही हो। नमस्कार के माने ये। भगवान को नमस्कार करो के माने क्या? कि जो कुछ हो सब तुम ही हो, मैं कुछ नहीं हूं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? अपने अहंकार को भगवान के सामने समर्पित करो, अहंकार मत रखो। माने जितनी भी साधना है, उस साधना के ये 4 सूत्र हो गए।